भाई साहब इनका दूध नॉनवेज है। आप कहेंगे कि नॉनवेज दूध कैसा होता है? बाजार में इस समय एक डिबेट छिड़ी है शाकाहारी और मांसाहारी दूध की। इसी कारण से मैं आपको आज के इस सेशन में नॉनवेज मिल्क बताऊंगा और भारत और अमेरिका के बीच में इस दूध को लेकर क्या फंसी है फसाद वो बताऊंगा। और हम दूध के किसी भी रूप को भारत में स्वीकार ही नहीं कर सकते, चाहे वो नॉनवेज हो या वेज हो, ये भी बताऊंगा। ठीक है, हेडलाइंस जो है वो इस तरह से बनी है कि आफ्टर ऑल भारत और अमेरिका नॉनवेज मिल्क पर क्यों अटके पड़े हैं, नॉनवेज काउ मिल्क क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अमेरिका तो यही बोल रहा है कि हम तो बस बहुत नजदीक हैं भारत के साथ ट्रेड डील करने में। तो चलिए विस्तार से इस बारे में चर्चा करते हैं। अब आप पूछेंगे बातें बाजार की में ये काम का कैसे हो सकता है हमारे लिए ये न्यूज। तो साहब देखिए, अमेरिका से अगर डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं तो डेयरी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में हैं उन पर सीधा सीधा अमेरिकी इंपोर्ट का असर पड़ेगा। और केवल आप अमेरिका को सेलेक्टिवली रास्ता दे नहीं सकते, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो दूध बहुत बल्क में प्रोड्यूस करते हैं वो आपका बाजार मांगेंगे। और अगर ऐसा होगा तो भारत की वो तमाम कंपनियां जो कि मिल्क और मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स, फिर चाहे चीज हो फिर चाहे चॉकलेट्स हो, तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं उन सेक्टर्स में हैं, उनके बाजार पर सीधा असर पड़ेगा। तो भारत के लिए कितना चैलेंजिंग है अमेरिका के लिए मिल्क के द्वार खोलना, और कितना एथिकल डायलेमा का विषय है नॉनवेज मिल्क का भारत में आने देना, आज के सेशन में यही है चर्चा का विषय। भारत के अंदर जो दुग्ध उत्पादन है ना वो होता है 239 मिलियन टन के आसपास, है ना, ये मिलियन मैट्रिक टन के आसपास दूध उत्पादित होता है। अमेरिका के अंदर जो दूध का उत्पादन है वो 102 मिलियन टन के आसपास है। तो आप कहेंगे कि तो हम पहले खुद ज्यादा पैदा करते हैं, तो फिर हमको इनका दूध कैसे मिलेगा, ये तो कम है। अरे तो भाई इनकी आबादी भी तो कम है ना, हम इनसे कई गुना ज्यादा आबादी, लगभग 4 गुना ज्यादा आबादी, 4.5 गुना ज्यादा आबादी हम अमेरिका से रख के घूम रहे हैं। तो ऐसे में इनकी आबादी के हिसाब से तो ये दूध ज्यादा है। अच्छा, उसके अलावा हम इनसे 2 गुना ही तो दूध पैदा कर रहे हैं, 2.5 गुना पकड़ लो, लेकिन आबादी कई गुना लेकर चल रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर हम डेयरी के अंदर कैटल्स की बात करें तो जहां भारत इतना बोवाइन रखता है वहां इनके पास बहुत कम मवेशी है। अब आप इस तरह से मवेशियों को अगर कंपेयर करें तो कहां हमारे यहां 300 मिलियन से ऊपर कैटल्स हैं, इनके पास 10 मिलियन के आसपास कैटल है। फिर भी ये दूध कितना उत्पादित कर रहे हैं, हमसे बस आधा ही तो है। लेकिन नंबर देखें तो इतना कम और उत्पादन इतना ज्यादा, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो कुछ इन्होंने किया है कि पशुओं से दूध उत्पादन के लिए इन्होंने उसका भी मशीन ही बना दिया पशु का। यहां पर बात एम्प्लॉयमेंट की हो तो जहां हमारे लिए पशुपालन रोजगार का लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कारण है, वहां अमेरिका में मात्र 1.5 लाख लोग इससे रोजगार पाते हैं। अब आप फिर से सोचें, 8 करोड़ लोग इतना दूध उत्पादित कर रहे हैं और 1.5 लाख लोग इतना दूध उत्पादित कर रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी पर काम कर गए और दूध उत्पादन बढ़ा गए। अब इससे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि भारत दूध उत्पादन में जो बेचता है पैसे दूध को, वो 272 बिलियन डॉलर का बेचता है, मिलियन डॉलर का बेचता है, और ये 8 बिलियन डॉलर का दूध बेच दे रहे हैं। मतलब यह हुआ कि हमारा जो दूध है वो हम सेल्फ सफिशिएंट में ही रह गए, हम अपनी पूर्ति में ही रह गए। और इनके यहां जो दूध का उत्पादन हो रहा है ये एक्सपोर्ट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो अब अमेरिका की भारत पर नजर क्यों है, इस वजह से है। अब यहां पर कुछ प्रश्न जमा लीजिए। यहां पे 1.5 लाख किसान है, 1.5 लाख किसान के लिए अमेरिका, 1.5 लाख किसान नाराज भी हो जाए तो अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे इस पैसे पर नजर है कि हम इतना बाजार पकड़ सकते हैं, इतना दूध तो हम बेचते ही हैं, भारत का बाजार मिल गया तो हमारे पास सोचिए ना इतनी ज्यादा आबादी मिलेगी जो दूध के लिए उपलब्ध होगी। तो फिर तो साहब हमारे दिमाग में एक कस्टमर के रूप में यह बात आती है कि यार उपभोक्ता को तो क्या चाहिए, सस्ता तेल, सस्ता दूध चाहिए। तो उपभोक्ता के रूप में तो अमेरिका का दूध बहुत सही हुआ, फिर तो सस्ता और हुआ, क्यों आने में दिक्कत कर रहे हैं। तो उपभोक्ता को साइड में रखते हुए पहले एथिकल डायलेमा पे आ जाते हैं। एथिकल डायलेमा यह है कि नैतिक द्वंद्व यह है कि इनका जो दूध है वो मांसाहारी दूध कंसीडर किया जाता है। अब आप पूछेंगे मांसाहारी नॉनवेज दूध कैसे होता है, दूध ने भी मांस खाया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं ये लोग। तो आओ अब हम आपको वहां लेकर चलते हैं, जो ये नॉनवेज की कहानी आती है ना, वहां लेकर चलते हैं। असल में अमेरिका के अंदर गायों को ऐसा चारा खिलाने की अनुमति है जिसमें सुअर, मछली, मुर्गी, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, उनके अंग शामिल हो सकते हैं। मतलब इनका जो बचा कुचा भी हिस्सा रह गया, अगर आप मीट इंडस्ट्री में हैं वहां से कुछ बचा रह गया, वो भी आप गायों को खिला दो। सर हमने तो सुना था गाय शाकाहारी होती हैं, पर ये लोग उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाकर उसका भी कुछ ना कुछ बना करके, चूरा बना करके गाय को खिला दे रहे हैं।
घोड़ों को खिला दे रहे हैं, और ऐसा करके प्रोटीन के लिए सूअर और घोड़े का खून भी खिलाया जाता है। ये सुनकर के थोड़ा सा आप में से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन इन मवेशियों को इस तरह का भोजन करा दिया जा रहा है जिससे ये जो दूध देते हैं वो नॉनवेज दूध कहलाता है। अब आप पूछेंगे दूध में कोई वेज और नॉनवेज होता है क्या? देखिए, तो इसके पीछे का तर्क ये है कि भारत में जो भी हम यूज कर रहे दूध हैं, हमारी जो मवेशियां हैं वो केवल हरा चारा खा रही हैं, या फिर कहिए तो फॉडर के रूप में सूखा चारा भी खा रही हैं, या फिर सरसों की खड़ी भी खा रही हैं। जो भी खा रही हैं वो सारा की सारा प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड चीजें हैं, उनको हम खिलाते हैं। उनसे जो दूध उत्पादित होता है वो हम धार्मिक अनुष्ठानों में भी यूज करते हैं, क्योंकि हम इसीलिए ये मानते हैं कि चूंकि ये शाकाहार खाने से दूध पैदा हुआ है इसलिए ये शाकाहारी दूध है। लेकिन अमेरिका में चूंकि गायों को ही ये सब नॉनवेज खिलाया जा सकता है, इसमें बड़ा द्वंद्व हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो, गाय तो खाती नहीं है ये नॉनवेज, गाय तो सुरक्षित मानी जाती है। अरे भाई, तो आप उसको खिला कुछ ऐसा आइटम दे रहे हो, उसके साथ में जो आप पशु को चारा खिला रहे हो उसमें कुछ ऐसा सामान मिला दे रहे हो। गाय पॉलीथीन तक खा जा रही है, पॉलीथीन उसका भोजन थोड़ी है, लेकिन भूख में वो कुछ भी खा रही है। तो ऐसे में यहां पर गायों को ये खिला दिया जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, इनका उद्देश्य है कि जो मांसाहारी जो चीजें हैं या मांसाहार जो है उसमें प्रोटीन की जो बढ़ी हुई मात्रा है, या कोलेजन की जो बढ़ी हुई मात्रा है, या प्रोटीन का जो क्या कहें तो मोनोमर जो है, एमिनो एसिड, वो उसके अंदर अगर खिलाने में दे दिया जाए तो दूध बड़ा ही पौष्टिक निकल कर आएगा। हमारे देश के अंदर क्या खिलाया जा रहा है? सूखा भूसा, हरा चारा, मक्का, गेहूं के दाने, ये खिलाए जा रहे हैं, और ये लोग मांसाहारी चारा खिलाना चाहते हैं। और इससे क्या होता है कि गायों के अंदर जो दूध निकल कर आता है उसमें प्रॉपर मात्रा में अमीनो एसिड, कोलेजन, इनकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा भी ये लोग क्या करते हैं और कहां कहां करते हैं? तो चूंकि ये चारा जो खिला रहे हैं उसमें मांस, हड्डियां, मछली का चूरा, पशु वसा, ये सब शामिल हैं। तो ऐसे में डेयरी और गौमांस के उत्पादन के दौरान अमेरिका के अंदर गायों को मांसाहारी बना दिया जा रहा है। ब्राजील, चाइना, यूरोप, रशिया, मेक्सिको, थाईलैंड, यहां पर भी गायों को ऐसा भोजन करा दिया जा रहा है। अब गायों के भोजन में दो विशिष्ट अमीनो एसिड डायरेक्ट डाल दिए जा रहे हैं, एक है अमीनो एसिड लाइसिन और एक है मिथियोनाइन। गायें अपना जो चारा खाती है ना, उसके अंदर ये दोनों ही अमीनो एसिड नहीं होते। अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है, ठीक है। ऐसे में चारे के अंदर ब्लड मील मिलाकर और मक्का दिया जाता है, जिसमें ब्लड मील जो मिलाया जाता है उसमें लाइसिन होता है, और जो मक्खा है उसके अंदर मिथियोनाइन होता है। तो ये दो अमीनो एसिड उसको भोजन में ही दे दिए गए। अब भोजन में दे दिए गए तो जो दूध निकल कर आया उसमें कोलेजन की मात्रा बढ़कर आई, प्रोटीन की मात्रा बढ़कर आई। तो जहां पर प्रोटीन डाइट ज्यादा ली जाती है, जैसे इंडिया के अंदर एवरेज इंडियन जो प्रोटीन इंटेक करता है वो वर्ल्ड से काफी कम है, ऐसे में प्रोटीन का जिन जगहों पर बहुत ज्यादा क्रेज है वहां पर दूध के अंदर ही प्रोटीन की मात्रा, इन्होंने उसे ही मीट खिलाकर प्रोटीन बढ़ा लिया कि दूध पीना ही है तो चलो प्रोटीन बढ़ा के पी लेते हैं। हमारे देश के अंदर फैट बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जैसे गाय को ऑयल पिला दिया जाता है, या ऑयल के बाई प्रोडक्ट्स, ऑयल के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो सरसों का कुछ भी खली वगैरह बनाना है वो, या सोयाबीन की खली खिला दी जाती है ताकि दूध में फैट की मात्रा बढ़े। इनके यहां पर क्या है, फैट के स्थान पर प्रोटीन की मात्रा बढ़े, और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये इस तरह की चीजें करते हैं। तो ऐसे चाहे प्रोटीन शेक बनाना हो, कोलेजन मिल्क बनाना हो, इस तरह के काम के लिए ये करते हैं। अब जब दूध में कोलेजन की मात्रा बढ़ेगी तो स्किन अच्छी हो जाती है। तो चाइना में ये लोग जो है वो स्किन के लिए इस तरह का दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अमेरिका, चाइना, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तमाम वो देश हैं जहां पर गायों को इस तरह का भोजन खिलाया जा रहा है, जिससे जानवरों में जो तत्व निकल कर आते हैं उसमें जिलेटिन, कोलेजन, फिश ऑयल, ये इस तरह की चीजें जानवरों को दे दी जाती हैं, जिससे दूध के अंदर हाई प्रोटीन निकल कर आता है और उससे इन्हें फायदा होता है। जैसे अगर हम बात करके लाएं तो मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कोलेजन, कैल्शियम और प्रोटीन का उसमें से यूज हो जा रहा है। ऐसे ही फिश ऑयल और ओमेगा 3 मिल्क, ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर हो जा रहा है, और बालों में और स्किन में इसका बड़ा फायदा हो रहा है। और विटामिन D3 के लिए, जिसका उपयोग इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो यानी कि दूध में ही ये पहले ही, जैसे अपन भोजन बनाते समय इंग्रेडिएंट्स में मसाले डालते हैं, ये अपने गाय के चारे में वो सब डाल दे रहे हैं कि जो इन्हें खाना है, कि गाय पचाएगी, इसको तोड़ करके आसान चीजों में लाएगी और फिर वो हम लोग कंज्यूम कर लेंगे। तो अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आ गया कि साहब, एक तरीके से ये लोग जो दूध पैदा कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए तो बढ़िया है जो मांसाहार करते हैं, नंबर एक, और दूसरा जो प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं, तो फिर क्यों हम नहीं आने देना चाहते?
तो हमने आपको पहले ही बताया कि चूंकि भारत खुद आत्मनिर्भर है दूध प्रोडक्शन में, तो हमारे किसानों को इसका बड़ा नुकसान होगा। सर कितना नुकसान होगा? अगर हम एसबीआई की एक रिपोर्ट को जानें तो एसबीआई का मानना है कि यदि इंडिया अपने डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए ओपन कर देता है तो हमें 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, विशेष रूप से हमारे फार्मर्स को। ऐसा कैसे हो जाएगा? 1 लाख करोड़ का कैसे हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका खुद 15% सस्ता दूध हमारे यहां बेचेगा। सस्ता दूध बेचेगा तो किसानों का दूध तो खत्म, मतलब उनका दूध लेने में कंपटीशन खड़ा हो गया, इनका दूध बिकना शुरू हुआ। दूसरा, जब आप प्रोडक्शन कहीं और से लेने लगते हैं तो डिमांड उसकी ही बढ़ने लगती है जो सस्ता है। सस्ता प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो ये बना हुआ दूध भी बेच नहीं पाएंगे। तो जैसे ही दूध का दाम घटने लगेगा तो आय भी तो उतनी ही प्रतिशत घटेगी। तो आय का प्रतिशत घटा और धीरे धीरे डिमांड भी इनके दूध की घटने लगेगी, तो ओवरऑल दूध से होने वाली आय घटने लगेगी। इसीलिए एसबीआई ने अभी 2 दिन पहले यह रिपोर्ट निकाली कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमारे किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो ये किसानों का नुकसान हमारे लिए बड़ा नुकसान तो है ही है, साथ में किसानों के साथ साथ हमारे लिए एक नैतिक द्वंद्व भी है कि गाय का जो दूध है वो पवित्र मानते हुए उसका घी हवन यज्ञ इसमें यूज होता है, तो हम लोग उस दूध को यूज भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये पहली बार है, मतलब ट्रंप हम लोगों से क्या धर्म को खिन्न भिन्न करने की बात कर रहे हैं? नहीं, भारत भी बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करता है मीट और उसके आइटम्स। वर्ल्ड के लोग भी इस तरह से चीजें एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत फिश एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। तो इसको अगर एज ए प्रोडक्ट देखा जाए तो वो तो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी देख रहा है, लेकिन भारत अपने किसानों को बचाने के लिए यूएस के इन प्रोडक्ट्स को हमेशा से रोकता आया है। इसीलिए 2010 की भी आप ये न्यूज देख रहे हैं, तब भी क्लियर ये हुआ था कि हम अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं लेंगे। और डेयरी प्रोडक्ट्स में बड़ा नैतिक रूप तो यही था कि हम नॉनवेज मिल्क तो कतई भी नहीं लेंगे। अब सवाल ये आता है कि साहब कल को हमारे ही देश में कोई इस तरह की क्रिएटिविटी कर दे तो उससे कैसे बचें? तो देखिए, घर के अंदर जो पालतू गायें हैं अपने देश में तो वैसे भी उनको इस तरह का कुछ भी नहीं खिलाया जाता, फिर भी लोग गौशाला बेस्ड जो गायें हैं उनको काफी ज्यादा मानते हुए कि क्योंकि यहां पर पूरी भक्ति भाव के साथ इनका पालन पोषण होता है, तो ऐसे में गाय जो हमको हमारे परिवार को पालेगी वो बिल्कुल अच्छे से पालेगी। हमारे गाय को इस तरह से माना गया ना कामधेनु की तरह कि ये परिवार पालती है, तो वो एथिकल पॉइंट वहां से निकल कर आता है। अब सवाल ये बनता है कि भारत अमेरिका के केस में अब ये जो ट्रेड अटका हुआ है इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि केवल काउ मिल्क पर अटक जाए ये तो संभव लगता नहीं है, लेकिन हां, डेयरी को एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। और कृषि क्षेत्र जो है वो अमेरिका का लंबे समय से ध्यान का केंद्र बना हुआ है कि इंडिया के डेयरी सेक्टर में एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए जीएमओ क्रॉप्स हो या फिर ये मिल्क प्रोडक्ट्स हो, ये इसके इस समय फोकस पॉइंट है। तो ऐसे में भारत को आवश्यक है कि मतलब गहरा नेगोशिएशन इनके साथ करा जाए। नेगोशिएशन की जहां बात आती है तो ट्रंप का मानना है कि किसी भी समय ये हो जाएगी, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है? हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया इस ट्रेड डील में जो टैरिफ है उसे 10 से 15% के अराउंड ही रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि 10% तो बेसिक टैरिफ में रखूंगा ही। ऐसा अभी न्यूज के अंदर सोर्सेज में चल रहा है, मेरे पास ट्रंप का फोन नहीं आया था। तो ऐसे में 10% तो टैरिफ रखूंगा ही, प्लस अतिरिक्त टैरिफ जो है वो भी रखूंगा। भारत का प्रयास है कि देखो भाई 10 तो बेसिक टैरिफ तुमने दे ही दिया है, 2-5% में और नेगोशिएट करके 15 तक सेटल हो जाओ। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि जो हमारे और कंपिटिटिव देश हैं जैसे आसपास वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इन सब से हम ज्यादा अच्छा एक्सपोर्ट उन्हें कर पाए, ये हमारी थॉट में है। हम इंडोनेशिया का, वियतनाम का, इनसे ज्यादा एडवांटेज लेकर के अमेरिका के साथ व्यापार कर पाए। अब जैसा भी है, अमेरिका से व्यापार भारत के लिए हितकर तो है ही, लेकिन क्या भारत किसानों के हित को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, हमारे निजी हित को कॉम्प्रोमाइज करते हुए भारत सरकार अमेरिका से ट्रेड डील करेगी? ये देखने का विषय होगा। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।